वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं झारखंड जीके को, जो कि हमारे आने वाले जीएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएसएससी सीजीएल के अलावा ये जेपीएससी, झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड के अदर्स स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यह हमारा इस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो चारों लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको जाकर ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड में पाए जाने वाले मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। झारखंड में कौन कौन से मिनरल्स और ओर पाए जाते हैं, यानी कि खनिज और अयस्क जो झारखंड में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। और देखेंगे वे कौन से स्थान पे पाए जाते हैं, झारखंड में उनकी जो उत्पादन के हिसाब से झारखंड का रैंक क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले झारखंड जो है, झारखंड इंडिया में पॉपुलर है इसके रिच ओर्स एंड मिनरल्स के रिसोर्सेज के लिए। यानी कि झारखंड में जो खनिज और अयस्कों के संसाधन का जो रिजर्व है, उसके लिए ये भारत में जाना जाता है। इंडिया में पाए जाने वाले टोटल जो कुल खनिज अयस्क की मात्रा है, उसका लगभग 40% अकेले झारखंड में पाया जाता है। जब 19 जनवरी 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो मैक्सिमम जो पार्ट था जहाँ पर अयस्क, खनिज, मिनरल और पाए जाते थे, वो जो है पूरी तरीके से झारखंड में आ गया था। इसलिए झारखंड में जो है 40% ओर्स एंड मिनरल्स इंडिया के झारखंड में ही पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं तो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, क्वार्ट्ज, ये जो है प्रमुख खनिज और अयस्क है जो कि झारखंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम भी पाया जाता है झारखंड में। फिर अभ्रक वगैरह जो है, वो सारी चीज़ें जो है झारखंड में पाई जाती है। देखिए, झारखंड जो है नंबर 1 पोजीशन ऑक्युपाई करता है। तो किसमें? तो कोयले के प्रोडक्शन में झारखंड नंबर 1 पोजीशन पे है इंडिया में। इसके बाद आयरन के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है, यानी कि रैंक 2 है। रैंक 3 है झारखंड का किसमें? तो कॉपर के प्रोडक्शन में। और बॉक्साइट रिजर्व के मामले में झारखंड का रैंक 7 है टोटल ऑल ओवर इंडिया में। बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, मतलब बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाई जाती है। देखिए, टोटल जो है इंडिया में पाए जाने वाले कुल रिजर्व का 29% यानी कि 29% केवल झारखंड में है। 25% कॉपर झारखंड में मिलता है। और आयरन ओर्स का जो है पूरे भारत का 25.7%, यानी कि इसको हम लोग 26% भी आप लगभग में याद कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर 26% ही दिया रहता है, वो झारखंड में पाया जाता है। इसीलिए जो है झारखंड जो है नंबर 2 पे आता है। यही कारण है कि झारखंड में काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे कि टाटा स्टील जमशेदपुर में है, बोकारो स्टील प्लांट जो कि सेल, ये भी झारखंड में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे खनिज की प्रचुर मात्रा है। और इसके अलावा झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे हल्दिया पोर्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। उड़ीसा भी बगल में है, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है। तो ये सब कारण जो है, इन सब ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स के कारण झारखंड में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है। एमएसएमईज, दीर्घ उद्योग, लघु उद्योग सभी जो है झारखंड में काफ़ी मात्रा में है। तो देखिए, झारखंड में जो मिनरल और ओर पाए जाते हैं, यानी खनिज और अयस्क पाए जाते हैं, वो हम देखते हैं और वो किस किस प्लेस पर है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो है एस्बेस्टस जो है वो झारखंड में सिंहभूम और रोरोबुरु में पाया जाता है। सिंहभूम क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ये चाईबासा और जमशेदपुर के बीच में है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो एस्बेस्टस। फिर दूसरा नंबर पे आता है बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। बॉक्साइट जो है वो पलामू, रांची, गुमला, लोहरदगा में पाया जाता है। तीसरा नंबर पे आता है क्रोमाइट जो है वो सिंहभूम में पाया जाता है। चौथे नंबर पे हम देखेंगे कोल यानी कोयला जो है वो झरिया, बोकारो, डाल्टनगंज, देवघर, राजमहल में पाया जाता है, जिसमें जो झरिया है सबसे प्रमुख। अब झरिया कहाँ पर है? तो झरिया जो है वो धनबाद में है। और यहाँ पे कौन सी एजेंसी या कंपनी काम करती है? तो BCCL, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ये झरिया में माइनिंग करके कोल निकालती है। और यही आपसे पूछा जाएगा बोकारो में कौन सी कंपनी? तो बोकारो में CCL है, कुकिंग कोल लिमिटेड ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सबसे प्रश्न बनते हैं। सीधा प्रश्न आपसे ये बन जाएगा कि एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है,
तीन चार डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, जिसमें से कि एक सिंहभूम रहेगा या रोरोबुरु रहेगा, तो आपको सही आंसर मारना होगा। झरिया बहुत बार पूछा जाता है कि झरिया कहाँ पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो झरिया किस चीज़ के लिए फेमस है, तो झरिया कोल के लिए फेमस है। BCCL कहाँ पर है, तो BCCL धनबाद में है। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद जो है कॉपर। कॉपर जो है वो झारखंड में सिंहभूम और गिरिडीह में पाया जाता है। फिर अगला है डोलोमाइट। डोलोमाइट पलामू और गढ़वा में पाया जाता है। फिर उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड जो है मुख्यतः रूप से रांची और सिंहभूम में पाया जाता है। फिर आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन के निकलता है कि झारखंड में कौन सी ऐसी नदी है जिसके रेत में सोना पाया जाता है, तो सोन नदी, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी जो है झारखंड में, इसकी रेत में सोना पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बनता है। ये जो सारी लाइनें हैं ये सब अपने आप में क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो पलामू। उसके बाद आयरन और यानी कि लोहा अयस्क। लोहा अयस्क कहाँ पाए जाते हैं, तो सिंहभूम और पलामू में पाए जाते हैं। फिर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है झारखंड में, तो हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, रांची, सिंहभूम, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में या ज़िलों में पाया जाता है। इसके बाद मैग्नीज ओर। मैग्नीज ओर कहाँ पे पाया जाता है, तो मैग्नीज ओर सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है अभ्रक। अभ्रक यानी कि माइका। माइका को हिंदी में अभ्रक कहते हैं। तो ये पाया जाता है कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग में। ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, इंग्लिश में माइका। फिर अगला है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है ये सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग और साहिबगंज में पाया जाता है। फिर आगे आता है गार्नेट। गार्नेट कहाँ पाया जाता है, तो हजारीबाग। उसके बाद है निकेल ओर। निकेल ओर जो है वो सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। फिर लास्ट जो है वो है यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है, तो जादूगोड़ा जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में स्थित है नरवा पहाड़, और नरवा पहाड़ में ही जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा में ही यहीं पर UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की माइंस है, जिसे कि यूरेनियम निकाला जाता है। झारखंड में यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो जादूगोड़ा। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि UCIL कहाँ स्थित है या फिर जादूगोड़ा जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए फेमस है। UCIL कहाँ है, तो जादूगोड़ा में स्थित है। जादूगोड़ा अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो उसके जगह पे आपको जमशेदपुर ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इन सभी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अब जो है हम इसी पर आधारित कुछ MCQs देख लेते हैं, जिससे कि हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से मिनरल और ओर्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सीधा देखिए एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो सिंहभूम और रोरोबुरु। बॉक्साइड। बॉक्साइड कहाँ पे है, तो बॉक्साइड पलामू, रांची, गुमला, लोहरदगा। क्रोमाइट। क्रोमाइट कहाँ पर, तो क्रोमाइट सिंहभूम में। अगला है कोल। कोल कहाँ पर, तो झरिया, बोकारो, डाल्टनगंज, देवघर और राजमहल, यहाँ पे कोल यानी कोयला पाया जाता है। फिर है कॉपर। कॉपर यानी कि तांबा। तांबा कहाँ मिलता है, तो तांबा मिलता है सिंहभूम में और गिरिडीह में। फिर है डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ पे मिलता है, तो पलामू, गढ़वा। एक चलिए आप लोग आंसर कमेंट में लिखिएगा डोलोमाइट जो है ये किस चीज़ का ओर है, डोलोमाइट से क्या मिलता है। अगला है गोल्ड। गोल्ड कहाँ पर, तो रांची और सिंहभूम। इसके अलावा कौन सी नदी है जिसकी रेत में सोना पाया जाता है, तो स्वर्णरेखा नदी की रेत में सोना पाया जाता है। अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पर, तो पलामू। उसके बाद है आयरन ओर यानी कि लोहा अयस्क। लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो लोहा अयस्क पाया जाता है सिंहभूम में और पलामू में। फिर है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, रांची और सिंहभूम क्षेत्र में जो है पाया जाता है। उसके बाद है मैग्नीज ओर। मैग्नीज ओर कहाँ पे मिलता है, तो सिंहभूम क्षेत्र में। मैग्नीज ओर का फार्मूला क्या होता है, तो MnO2, ये मैग्नीज ओर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर जो है अगला माइका। माइका। माइका को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो माइका को हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। तो मुख्यतः कोडरमा में पाया जाता है। उसके अलावा गिरिडीह और हजारीबाग में भी पाया जाता है। फिर अगला है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स कहाँ पे पाया जाता है, तो सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, साहिबगंज, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद है गार्नेट। गार्नेट मिलता है हजारीबाग में। फिर है निकेल ओर। निकेल ओर जो है वो मिलता है सिंहभूम क्षेत्र में। फिर लास्ट है यूरेनियम। यूरेनियम मिलता है कहाँ पे, तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर। कौन सी कंपनी है, तो UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इसी पर आधारित हम कुछ MCQs देख लेते हैं। तो सीधा पहला प्रश्न है, UCIL इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ झारखंड, यानी कि UCIL झारखंड के कौन से शहर में स्थित है। UCIL का फुल फॉर्म हमने अभी देखा, पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन है A जमशेदपुर, B रांची, C डाल्टनगंज या D धनबाद। अब यहाँ पे आप लोग खोजते रहेंगे कि जादूगोड़ा कहाँ दिया गया है, तो जादूगोड़ा आपको नहीं मिला है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, जमशेदपुर है, तो सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। यहीं इसी के जगह पे नरवा पहाड़ भी ऑप्शन में दे सकता है, तो उसमें भी आपको मार देना होगा नरवा पहाड़ आंसर में, लेकिन
तीनों जो ऑप्शन है वो एक साथ कभी नहीं दिए रहेंगे, तीनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। अगला है झरिया इज फेमस फॉर, झरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है कोल माइंस, ऑप्शन सी बी है स्टील प्लांट, ऑप्शन सी है आयरन ओर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबोव, कोयले की खान, इस्पात संयंत्र, लॉ अयस्क, या फिर उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोयले की खान। झरिया जो है धनबाद में स्थित है, ये कोयलों की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कंपनी कौन सी है जो माइनिंग करती है? तो BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, यहाँ पर माइनिंग करती है। अगला प्रश्न है झारखंड अक्वायर हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल मिनरल्स एंड ओर ऑफ इंडिया? झारखंड भारत के कुल खनिज और अयस्कों का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 42%, ऑप्शन सी है 45%, या ऑप्शन डी 50%। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 40%। झारखंड में कुल 40% जो है खनिज पाए जाते हैं, जो कि पूरे भारत के 40% खनिज झारखंड में पाया जाता है। अगला है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ झारखंड इन आयरन प्रोडक्शन इन इंडिया? मतलब लौह के उत्पादन में झारखंड का रैंक जो है पूरे इंडिया में क्या है? तो ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पहला, या ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। झारखंड का रैंक जो है वो कितना है? तो दूसरा है आयरन ओर के प्रोडक्शन में। और कितना प्रतिशत होता है? तो 25.7, ये एग्जैक्ट फिगर है। लमसम में आप 26% भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नीज ओर आर फाउंड इन, मतलब मैग्नीज अयस्क जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है सिंहभूम, ऑप्शन सी है धनबाद, या ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका जो है सही उत्तर बी सिंहभूम। देखिए सिंहभूम जो है, सिंहभूम क्षेत्र जो है झारखंड में, यानी कि आपका जमशेदपुर वाला इलाका कोल्हान के बगल में स्थित है, ये जो है ये काफ़ी रिच है मिनरल्स एंड ओर्स के मामले में। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आयरन ओर वगैरह जो हो गए वो सारे इसी एरिया में पाए जाते हैं। वैसे ही धनबाद जो है वो किस में रिच है, किस मामले में? वहाँ पे सबसे ज़्यादा अयस्क पाए जाते हैं, तो कोयले की खान जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा धनबाद में ही पाई जाती है। यही कारण है कि धनबाद को भारत की कोयला राजधानी यानी कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उसी तरह जमशेदपुर में क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं, इसलिए जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे फेमस कंपनी कौन सी है? तो सबसे फेमस कंपनी जमशेदपुर की टाटा कंपनी है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये सारे जमशेदपुर में ही है। फाउंडर कौन थे? तो JN टाटा थे। कब फाउंडिंग की गई थी इसकी? तो 1907 में किया गया था। और सबसे पहली बार यहाँ से लोहा जो बन के निकला था, स्टील का प्रोडक्शन जब शुरू हुआ था वो कब हुआ था? तो 1915 के लगभग में हुआ था। अगला प्रश्न है डोलोमाइट इज फाउंड इन, डोलोमाइट डैश में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी है गढ़वा, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबोव। पलामू गढ़वा ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मतलब गढ़वा पलामू दोनों ही जगह पे डोलोमाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ झारखंड इन इंडिया इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ कोल रिजर्व, मतलब कोयले के भंडार में भारत में झारखंड का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पांचवा, या ऑप्शन डी चौथा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा पहला। झारखंड जो है वो कोयले के भंडारण में भारत में पहला रैंक प्राप्त करता है। अगला है माइका इज फाउंड इन, अभ्रक पाया जाता है? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, या ऑप्शन डी रांची। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडरमा। कोडरमा में जो है अभ्रक पाया जाता है। धनबाद में क्या पाया जाता है? तो कोयला। जमशेदपुर में क्या? तो टाटा कंपनी आयरन ओर। जमशेदपुर में। रांची में क्या? तो रांची में गोल्ड, सोना पाया जाता है। कहाँ पे? तो रांची में। अगला प्रश्न है टोटल परसेंटेज ऑफ आयरन ओर फाउंड इन झारखंड इज, झारखंड में आयरन ओर का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत किसके रिस्पेक्ट में? तो भारत, इंडिया के रिजर्व का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 25, या ऑप्शन डी 28। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26। एग्जैक्ट फिगर क्या है? तो एग्जैक्ट है 25.7%, लमसम में 26%। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि झारखंड में कौन कौन से आयरन के
डोलोमाइट, बॉक्साइट और अन्य जो और पाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी ली। कितना प्रतिशत झारखंड में पाया जाता है पूरे भारत का, वो भी हमने देखा। किस किस स्थान पे कौन कौन से खनिज मिलते हैं उसके बारे में जानकारी हुई। तो इस चैप्टर से जो जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने इसमें कवर कर लिया, और मिनरल्स एंड और में इससे बाहर अलग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। इतना आपके लिए काफ़ी है। अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक देखेंगे झारखंड के बारे में, जिससे कि आपकी नॉलेज धीरे धीरे इन्हेंस होती जाएगी और एग्जामिनेशन में आप एक अच्छे स्कोर से इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे दिया गया है, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB Studies. Thank you.